भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे। भी ध्यान रखना कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई, और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं। भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान को हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे। जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे। देख लेना, बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी। वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो, हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। आप सच्ची मान, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई है। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो। अरे भैया, अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल्य तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है। बनना तो चाहे, भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब। इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। सुत बित दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दे तो बच जाएगा क्या वो? क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या? क्योंकि वो स्वप्न में। उसको अगर सुखी करना है तो एक ही उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव हैं, भाई इतना ही सुखचार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा, वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। तो उसको जगा दो। साधु जन क्या करते हैं? जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जे ही जगोगे तो जे ही जाने जग जाए हेराई। जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं यहां। एक कल श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय।
मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधात जी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं? हठ करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए, बड़ा भ्रम बैठा हो। हमारा कुल चलाने वाला नहीं तो सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती है जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान, उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर लें। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए वो जंगल में, उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे, देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया, देखा उनको उदास क्यों हो? उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहाँ जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते, आत्महत्या करते, 7 जन्म के बाद हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर जोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट किए तो उनका देखो, हट करने से लाभ नहीं मिलता है। उनका हमें उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अगर आप भगवत प्रेरित होकर यहां आए हो तो आप हमें। तो उन्होंने तपस्या के बल से फल की रचना की। उनका जाओ अपनी पत्नी को ये फल पवा दो और इससे निश्चित पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न, अब कामना पूर्ण थी तो देख लो, प्रभाव देखो कामना का। प्रसन्न हुए आए। धुंधुली नाम था उनकी पत्नी, नाम भी बहुत बढ़िया था, धुंधुली। वो कहा कि देखो ये फल खा लो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। बहुत मीठी बात बोलती थी, मृदुभाषी, कपट हृदय। अलग अलग क्षेत्र होता है, हृदय कपट और मुख में मीठी बात। बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों से। मधुरिया बानी, मीठी, क्या मृदु भाषा। नहीं प्रीतम, आप चिंता मत करो, फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, नहा धो के पवित्र होके फिर। हाँ उनका ये बात, तो आप अपने काम में लगो, हम पा लेंगे ऐसा। अब आपको विश्वास है ना? बोले विश्वास तो है, इसमें क्या विश्वास, आप भी तो चाहती ना पुत्र हो। बोले हाँ। वो जो ही गए सो अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो, अभी तो हम 4-5 रोटी कढ़ी चावल सब पा लेते हैं, पूड़ी खीर पुआ। गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा, तो हमारा भोजन रुक जाएगा। हाँ ये तो बात है, जब पेट बढ़ेगा अगर घर में आग लग गई तो फिर भाग नहीं पाएंगे, तो हम जल जाएंगे। ये निगेटिव सोच वाले लेते। और पंडित जी तो इसी बात में लगे हैं कि गर्भ रह जाए तो क्या करें, तुम्हारा हम खाएंगे तो है नहीं, पक्की बात, पर करें तो क्या करें। पंडित जी को कैसे सब, तो उनका देखो एक बात है, हमारे गर्भ है, हमारे कई लड़के हो चुके हो, गरीबी है ही है हमारे यहाँ, तुम कुछ पैसा दे देना और ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूं, बच्चा समय होने पर हम पहुंचा देंगे, हम घोषित कर देंगे हमारा बच्चा मर गया। तो पंडित जी को तुम नाटक में बताते रहना कि गर्भ है,
बच्चा हो जाए, पंडित जी कह देना बच्चा हो गया है। तो बोले दूध पिलाने की समस्या आएगी। तो बोले ये तुम कह देना कि पहला पहला बच्चा है, हमारे वक्षा स्थल में दूध नहीं, हमारी बहन का था तो मर गया बच्चा, तो उनको बुला लेती तो बात बन जाए, बढ़िया बात हो गई। परीक्षा के लिए फल गाय को खवा दो। गाय को खवाया, ठीक समय पर गोकर्ण जी प्रकट हुए, दिव्य तेजोमय बालक, कान केवल वो गाय के, बड़े ही विद्वान और भगवत भक्त संत के द्वारा। कहा था 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में, बच्चा नहीं तो नहीं है, देखा गाय के हो गोकर्ण जी प्रकट हुए। उधर उनके जो बच्चा पैदा हुआ वैसे ही नाटक के द्वारा पहुंचा दिया गया, वैसे ही पूरा जैसा पहले पक्का हुआ। अब उसने कहा कि हमारे तो स्तनों में दूध नहीं, हम अपनी बहन को बुला लें, उनका बच्चा मर गया। हाँ हाँ, हमारा बच्चा स्वस्थ होना, आप बुला लो, उसको हम धन भी देंगे, वो हमारे बच्चे की सेवा कर। अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रखा धुंधकारी, धुंधुली, और धुंधकारी अज्ञान का साक्षात स्वरूप। अब जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना शुरू हुए। बच्चों के साथ खेलता, खेलते हुए बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता, मतलब घोर अत्याचार। गोकर्ण जी हर समय भजन साधन शास्त्र स्वाध्याय। जब और बड़ा हुआ तो माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता, पिताजी को गाली लात थप्पड़। पिताजी तो रो पड़े। गोकर्ण जी से कहा कि बेटा हमारी गाय से प्रकट हुए पर भरोसा आप ही का है, बचा सकते हो। तो बोले पिताजी जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। उन्होंने 2 श्लोकों में उपदेश किया। दूसरा श्लोक ये, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, अब तुम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, एकांत में जाकर साधु महापुरुषों के संग से उनके उपदिष्ट उपदेश के अनुसार आचरण करो, प्रभु की लीला कथा सुनो, ना कोई कामना ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोष का वर्णन मत करना, और सदैव भगवत सेवा भावना में रहना, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्त। वो तो उधर गए, इतनी पिटाई की उसने माँ की, माँ कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। फिर तो मनमानी आचरण, कुछ वैश्याओं को रखा और चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा जाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांध दिए चारपाई में, ला के मुख में अंगार, वो मरा भयानक प्रेत। कामना ने क्या किया, सर्वनाश। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रहो तो भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो ये है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप है। किसी का अन्य आश्रय अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे अनंत सुख के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्यारे, इसे मत खोइए, हर समय राधा 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 राधा, और किसी को दुख मत दीजिए। कोई गंदा नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। ऐसा कोई भोजन स्वीकार मत करो। इसी जन्म में आप देख लेना, इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, निहाल हो जाओ। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये
मान सकते हैं, पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा पर कभी विश्राम नहीं मिला। हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू निहाल कर दिया प्रभु ने, प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर। पूछो बस, यहां वाणी मौन हो जाती है, प्यारी जू तो प्यारी जू। और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जू के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे, उनके सिद्धांत सुन रहे। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आशा न रह जाए। हर समय निरंतर नाम जप करते रहो। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, भगवान नाम तज कर विष मांगते हो। सूकर श्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। ए काहे को ऐसी गालियां सुनोगे, ये गालियां है। ए सुअर कुत्ता की तरह जीवन व्यतीत करते हो। धिक्कार तुम्हारी मां को जो तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा। अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो, चाहे रसेंद्री चाहे जनेंद्री। इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा बर्ताव करते हो। कैसा तुम्हारा जीवन है। केवल एक क्षण के सुख के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया। चाहे रसेंद्री का सुख चाहे जनेंद्री का सुख, एक क्षण के सुख के लिए उसका गला काट दिया, उसको रांध के खा रहे हो, उसके साथ भोग किया, उसको काट के फेंक रहे हो, उसको जला रहे हो। क्या तुमसे तो अच्छा सुअर कुत्ता है कि वो अपनी योनि के अनुसार बर्ताव कर रहा है। तुम मनुष्य योनि होकर ऐसे गंदे काम करते हो। सुधर जाओ। कैसी मलिनता छा रही, कैसी मलिनता। अगर उनको शब्दों से बोले तो बहुत बुरा लगेगा। इस शरीर में क्या है। अगर यहां से चमड़ी हटा दी जाए तो यहां मलाशय है, मल भरा हुआ है, मूत्राशय है, उनके द्वार हैं। संसार का सबसे बड़ा सुख यही माना जाता है। ये मल मूत्र का भांड शरीर चिकना रहे, स्वस्थ रहे और इसी को भोगने को मिले, बस यही तुम्हारी पूर्णता है। ऐ सुखरास स्वरूप भगवद अंश, तू उस प्रकृति के रचे हुए खेल में कभी तृप्त नहीं हो सकता। विचार करके देखिए, आपका मन कहां आपको फंसा रहा है। मल है तो मल द्वार है, मूत्राश्रय है तो मूत्र द्वार है। शरीर में कौन सी खास बात है। पूरा जीवन इस शरीर का केवल नाना प्रकार से भोग करना। रसेंद्री अपनी तरफ, घ्राणेंद्री, नेत्रेंद्री परेशान। इसमें खास बात कौन सी है जिसमें तुम्हें तृप्ति लग रही है। कौन सी खास बात। अगर तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता नहीं। समझिए, आप समझिए, वो भी जीव है, भगवदंश, जो मलमूत्र का कीड़ा बना हुआ नालियों में डोल रहा है। तुम भी तो उसी नाली में तो डोल रहे हो। यदि भगवदंश होकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे वे अभागी हैं। हम लोग अपने को बड़ा भाग्यवान कब मानते हैं, जब विषय भोगों की बाहुल्यता हो जाए। देखो कैसी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अभाग्य को हम भाग्य मान रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। कैसा आश्चर्य। अब उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, पर यह है कि समझ जाओ तो भाई समझ जाओ। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार पवित्र करने के लिए रज आदि लगा करके, उन्हीं अंगों पे तो आसक्ति है तुम्हारी। उन्हीं अंगों को तो तुम सर्वस्व सुख समुद्र मान रहे हो। क्या है। बहुत बार जन्मे हो, मरे हो, भोगे हो प्यारे, ये एक बार प्यार कर लो हमारे प्रभु से, एक बार कर लो। ये भ्रम बिना भगवद आश्रय के
भव भय भंजन पद विमुख अभागी। ये माया का, अविद्या का भ्रम नष्ट करने वाले जिनके चरणारविंद हैं, उन श्री हरि से तुम विमुख हो। अरे अभागी, तुम नरक तुल्य भोगों को भोग रहे हो। ये बिना सत्संगी के ये शब्द नहीं पचा सकते आप, क्योंकि आप उसी में रमण करते हैं। आपको लगेगा क्या है, फिर जिंदगी क्या रह गई। अरे अभी देखा क्या है, जिंदगी क्या है। निहाल हो जाओगे, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे। किसी का कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। सौंदर्य समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र जब प्रीतम गले लगाएंगे, निहाल हो जाओगे। पर चाह तो है मलमूत्र के शरीर को गले लगाने की। चाह है इसी को, ये स्वस्थ रहे, खूब विषयों को भोगूं। कैसी दुर्बुद्धि छा गई है, और बढ़ती चली जा रही है दुर्बुद्धि। ये ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। सावधान हो जाओ प्यारे, बहुत कम समय है, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। ना चाहते हुए तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मान लीजिए एक चंद समय है, कुछ समय है, जिसे तुम 80 साल 100 साल समय ऐसे गए। ब्रह्मा जी के लोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी जाए तो मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो जाता है। कितना तुम्हारे पास समय। हमारी रात सोने में चली जाती है, दिन नाना प्रकार के भोगों के संग्रह के लिए, कमाई के लिए, भोगों के भोगने के चिंतन में चलिए। हमारा सच्चा जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं उसके लिए। किसी से बात, हमारे पास समय नहीं। वाह, समय का बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, परिणाम तुम्हें समझ में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निशिवासर रुचि पाप असुचि मन। ये मन अपवित्र हो चुका है भोगों का चिंतन करने से। रात दिन पाप हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आज्ञा दे देती। करो बस, जितनी सुंदरता संसार में उसके सबके मैं भोगता बन जाऊं। मलिन मन, यहां कुछ सुंदर है क्या? अगर एक दिन 10-20 बार सोच हो जाए, ऐसी दवा खवा दो, फिर उसी के देखो चेहरे की कांति कैसी हो जाएगी। अगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निशिवासर रुचि पाप, रुचि पूर्वक पाप कर रहे हैं। छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया। आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने वीर नहीं हो। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे। सावधान हो जाओ। देखो ये सत्संग है तुम्हें सत्य वस्तु की अनुभूति कराने के लिए। तुम जहां असत में राख किए हो तो चुभेगा, तुम्हें जलन पैदा होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये बात लगे और तुम्हारी शूरवीरता जागृत हो, जो भगवद अंश की है, और तुम असत का त्याग करके भगवत मार्ग के पथिक बनो। खलिमति मलिन निगम पथ त्यागी। ये भगवत वाणी गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भी भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, ये महासुख के लिए है। तुम इनका त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत समय नष्ट कर रहे हो, आप पछताना पड़ेगा। ऐ खल, अपनी मति को असत आचरणों में मत लगा, अपनी दुष्टता को मत बढ़ा और गर्व करता है कि मुझे कोई भी परास्त। तुम हो क्या? हो क्या तुम? एक सेकंड में दिल की गति रुक जाए, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो।
कुछ नहीं रोक सकते हो। सावधान हो जाओ। राधा राधा राधा, सावधान होकर चलोगे, महासुख स्वरूप तुम हो, तुम्हें किसी और सुख की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? नहीं सत्संग, सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होई भो भंगा, ये मनोरंजन नहीं है। इसीलिए सत्संग मिलना दुर्लभ होता है। अगर भगवद वार्ता किसी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन को घसीट करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता, उसे सत्संग नहीं कहते। हम ऐसा बोले कि सामने वाला प्रभावित हो और अपनी जेब से पैसा निकाल के हमारे पास रख के हमारे ऊपर श्रद्धा करे, हमारा प्रणाम करे, हमारी यश कीर्ति हो, यह सत्संग नहीं है। हमारी बात मानकर सच्चिदानंद प्रभु में इसका मन लग जाए, संसार के भोगों से इसका मन हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो, प्रभु में लगे, उसे सत्संग कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग का क्या फल है? हरि से प्रेम हो जाना, संसार का राग नष्ट हो जाना। सत्संग का सीधा फल है प्रभु से प्रेम होना। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आपको अपने दोस्त सत्संग में बैठने पर जला नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा है। जहां सभा में बैठने से आपके आग लग जाए, इतना गलत मैंने किया, इतना मैं गलत हूं, कब मैं इससे हो, जान जाओ कि सत्संग हो रहा है। जहां श्रवण से आपका हृदय दाह युक्त होने लगे, धिक्कार हमारे जीवन को, मैंने ऐसा किया, धिक्कार हमारे जीवन को, मैं कैसा जी रहा हूं, कब ऐसा अवसर आएगा जैसा बताया जा रहा है मैं ऐसा चलूं, मतलब सत्संग हो रहा है। नहीं सत्संग, और इसका फल हरि भजन। तो बोले भजन नहीं हरि को। आप इतना दान करें आपको इतने गुना मिलेगा, आप ऐसा करें ऐसा हो जाएगा, 100 में 10 रुपए दान करें 90 आपके पवित्र हो जाए। सत्संग नहीं, ये सत्संग नहीं। 100 में 90 अपने मानिए और 10 हमें दे दीजिए, इसे सत्संग नहीं कहते। 100 के 100 का अभिमान त्याग कर प्रभु के चरणों, वो 100 है, 100 को स्वीकार मत करो तो जीवित रहोगे, 100 को स्वीकार कर लिया तो 100 हो जाओगे। 100 का मतलब समझते हो? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समान ते प्राणी। जीवित 100 जिंदा मुर्दे के समान, ते नर नरक रूप जीवत जग। किसी भी वस्तु का अहम और ममत्व न रह जाए और प्रभु में, यह सत्संग का स्वरूप। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को खुशी नहीं, तुम्हारे मन को मार देगा। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को मार करके सच्चिदानंद प्रभु में लगा देगा। महाभागवतों के वचन, भगवान की वाणी तुम्हें भगवत स्वरूप में स्थित करेगी, प्रपंच का बढ़ावा नहीं। इससे प्रपंच का बढ़ावा होता है। गंदी नाली से हाथ धोगे तो तुम्हारे हाथ पवित्र हो जाएंगे। ये गंदी नाली, अधर्म का आचरण करके तुम सोचो उसमें दान कर दे, कभी पवित्र नहीं होने वाले। भ्रम मत करना, दान शब्द वहां लगता है जो धर्म पूर्वक कमाया हुआ है। 4 रोटी कमाई, 1 रोटी किसी भूखों को दे दो, ये मंगल होगा। पापाचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, छल कपट करके कमाओ और उसके बाद सोचो दान लगेगा ही नहीं। और जो स्वीकार करता है, अधर्म का सहायक होता है, वो दोनों को दंड मिलेगा, दोनों को दंड मिलेगा। बहुत सावधान। सत्संग हमारे नाना प्रकार की वासनाओं का नाश करता है, वासनाओं को बढ़ावा नहीं देता। आप ऐसा करो, गृहस्थ हो, दान धर्म से युक्त हो जाओ। हां, देखो ना हरिपाल जी ने चोरी करके भगवान को रिझा लिया, बेमतलब का शब्द। हरिपाल जी ने सर्वस्व समर्पित करके प्राणपण प्रभु की सेवा, साधु सेवा का भाव लेकर के फिर वहां खड़े होते थे कि इसका भी मंगल हो जाएगा, जो भगवत भी। अगर रामकृष्ण बोल दिया तो बोले नहीं।
अपने सुख के लिए नहीं, अपने सर्वस्व का न्यौछावर करके कोई ऐसा दिखाई दिया जो रामकृष्ण हरि से विमुख है, उसका अर्थ लेकर संत सेवा में लगा दिया। पहले अपना सर्वस्व नाश करो, समर्पित करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर स्थिति क्या आती है, फिर उसके अनुसार चलो। देखे, बेईमानी को दान नहीं कहते, बेईमानी को धर्म नहीं कहते, ये भ्रम मत करना। कभी ऐसा दान भी मत करना, नहीं तो दुर्गति से बच नहीं सकते कि हमने अमुक रुपए कमाए पापाचरण से, चलो संतों का भंडारा कर देते। सैकड़ों संतों की बुद्धि भजन से बिलक करने का जो पाप होगा तुम भोग नहीं पाओगे। मत देना कभी संतों को, जो तुम्हारा पाप का कमाया हुआ धन हो, कभी मत देना संतों को। उन्होंने जीवन अर्पित किया प्रभु के लिए। अगर तुम्हें पवित्र होना है तो प्रणाम करो, उनकी बात मानो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और धर्म से यदि कमाया है, 4 रोटी है, 1 दे दो, मंगल हो जाएगा। बात इस तरह से। सत्संग का फल सीधा भगवत स्वरूप में स्थित होना, प्रपंच का बढ़ावा देना नहीं। मन को विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ हटाओ। दूसरी बात ये, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं, या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या, आपके पास प्रातः काल से शयन काल तक 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो, जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष दृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं सुख नहीं है। आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए, आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनवा लीजिए या बना लीजिए अपने बड़ों से, अपने पूज्य जनों से। पास हमारी ये दिनचर्या, जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा, मन के अनुसार। यहां क्या है कि रोज सुनते, आज नहीं सुनेंगे सत्संग, क्या है सुबह तक रोज वाणी पाठ में जाते, नहीं जाए 6 बजे तक सो रहे हैं, शाम की रात्रि तक, या ये ठीक नहीं। चलो आज ऐसा कर ले, नहीं ठीक नहीं। जो नियम दिया गया वैसे ही चलो। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? एक तो परमानंद की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी बात आपका मन मरेगा। मन नियम से मरता है। इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ आप। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हो। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला है। किसी ने पूछा किसी से कि क्या नियम है आपके, तो उनका हमारे संप्रदाय में तो नियम है ही नहीं। गजब की बात कह दी। यहां का जो नेम है वो प्रेम से शासित है। प्राण चले जाएं पर वो नेम छोड़ सकते हैं? देखो ना, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, नेम नहीं है। जो अब कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन चलाना है। प्रियालाल के सुख का नेम, प्रियालाल के नाम जप का नेम। प्रियालाल हमारे यहां कोई नियम ही नहीं, मतलब खाओ पियो पड़े रहो केवल से। आप समझो, समझ के बोलो, ऐसे किसी को मत बोलो। परमार्थ में आज तक जिसको भी लाभ मिला है नियम से चलने वाले को प्राप्त हुआ है। इष्ट आराधना में जो जो आपको नियम मिले हैं उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और बहुत काल तक एक नियम में चलने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय पर जो मंत्र जितना, वो नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 20 माला जप लिया तो कल 10 माला जप कर लिया तो 2 दिन जपा ही नहीं फिर आगे, ऐसे नहीं होता। एक नियमानुवर्तिता। 5 मिनट का भी अंतर आपके नियम में जब नहीं पड़ने लगेगा, नियमित नियत समय, यह संतों में देखा गया है। जय बजे उठना, जय बजे शयन, जय बजे उनकी जो दिनचर्या, एक दिन अगर देख लो तो दूसरे दिन तुम कह सकते हो इस समय ये साधन कर रहे होंगे, क्योंकि उनका नियम है, वो वैसे ही मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है। ये 2 बजे के जगने का समय तो मतलब जैसे लगभग विषयी पुरुष सब सोते हैं, ऐसे लगभग जो भगवत प्राप्ति की लगन वाले साधु 2 बजे जग जाते हैं सब। ये नहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमने देखा है। गंगा के किनारे जैसे 2 बजे शुरू हो जाता है, कुआं से जल अर्चना और सब दिनचर्या, गंगा नहाने के लिए फिर जाना, बाद में यहीं से स्नान करके फिर बाद में गंगा स्नान करने जाना। जो अनियमित साधन करता है, यद्यप साधन अविनाशी, पर मन मरेगा नहीं, मन अधीन नहीं होगा, ध्यान रखना। अनियमित, नियमित, आज 1 घंटे बैठे, कल 30 मिनट बैठे, परसों 10 मिनट और फिर आगे बैठे ही नहीं 2-4 दिन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए। और बार बार दिनचर्या का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मंत्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खाने पीने का, शयन का, जगने का बिल्कुल नियत समय होना चाहिए मन को वश में करने के लिए। ये जो लोग ने कि जब जहां जैसे आया चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं, कुछ लोगों को तो देखा है, यहां तो शासन है, सत्संग में भी बोतल खोली, एक घूंट ऐसे थोड़ी देर पर, अरे मर थोड़ी जाओगे, अमृत बरस रहा भगवत चर्चा, उसका पान करो। चिड़िया की तरह कभी ऐसे जेब में डाले, वो रंगीन पुड़ियों नहीं होती ऐसे थैली, निकाला, भुजिया चबा, 2 पानी, ऐसे मर थोड़ी जाओगे। एक बार भोजन डाल दो, प्राण पोषण होता रहेगा, एक बार नहीं, 2 बार से। इसके बाद ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये पाया, थोड़ा वो पाया, थोड़ा प्रसाद में मिले प्रणाम कर लिया, जरा चख लिया, रख लिया, जब प्रसाद पाएंगे तब पा लिया। बार बार खान पान से भजन में विक्षेप पहुंचता है। अगर मन को मारना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो खान पान का समय, शयन का समय मानो आप 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे आप सैया पर होना चाहिए। 2 बजे आप सैया छोड़ ही दो, नींद आई हो या ना आई हो, इससे कोई मतलब नहीं। नियम सो नियम, ये नहीं आज रात में नींद नहीं आई तो आज सो लेते, नहीं, उठो तुरंत आपकी दिनचर्या। अपने लोगों ने अभ्यास जब किया ना, तो उसमें यह नहीं कि जग के विचार करना है कि उठना है। जे ही घड़ी पर दृष्टि गई, आज तक भगवत कृपा से कभी अलार्म नहीं लगाया, बचपन से लेके अभी तक। मिले ही नहीं घड़ी तो अलार्म क्या लगाए, गग्गा के लिए घड़ी लेके कौन घड़ी देगा, गरीब किसानों के। एक समय निश्चित, 5-10 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते, तुरंत वस्त्र हटाओ, तुरंत। ये नहीं कि ओढ़ के ध्यान करेंगे, वो ध्यान नहीं होगा, वो सो जाओगे। वो पहले अगर सर्दी के समय हटा दिया, ऐसे खुले बैठो, ठंडी लगेगी। अब नाम जप करो जितनी देर तुम्हारा नियम हो, नहीं तो चलो अपना शौच स्नान पवित्रता। फिर उस शयन वाले आसन पे न बैठे। अगर फिर नहा धो करके बैठ जाओगे तो एक नींद पूरी और हो जाएगी उसमें। और प्राय लोग यही करते ना कि पहले तो बोले नहाने धोने की जरूरत नहीं, नाम जप कर लेंगे, उसी में बैठे। ओढ़ के अगर बैठ गए तो सूर्य उदय हो गए, कितने नाम जपा उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो कम्बल की उसमें, या नहा के जल्दी से ओढ़ के बैठ गए फिर सो गए। ऐसे साधना नहीं होती। स्नान करने के बाद फिर आसन में बैठ के बहुत साधारण अवस्था, ऐसा नहीं कि खूब गरम गरम कंबल ऐसे ओढ़, नहीं, ठंडी लगनी चाहिए, शांत बैठ, आंख खुली। ध्यान नहीं करना चाहिए, आंतरिक ध्यान करो। आंख मूंद ली ना तो सुषुप्ति में पहुंच जाओगे। ध्यान पूर्वक ऐसे, जैसे चातक
स्वाति के बूंद को निहारता है। भागवत में आया कि कैसे श्रोता होना चाहिए, वक्ता के प्रति चातक दृष्टि से देखते हुए एक एक शब्द श्रवणेंद्री से वो पान कर रहा है, ऐसे शांत और एकदम देखते हुए ऐसे पान। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। आपके वस्त्र पहनने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग सात्विक होना चाहिए। सोमवार को अमुक रंग का, मंगल को अमुक रंग का, बृहस्पति को अमुक रंग का, ऐसे चलने की भी अलग अलग स्टाइल, अलग अलग से डालना का। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सात्विक चाल हो, सात्विक भाषा हो, सात्विक वस्त्र हो। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चाल का भी प्रभाव होता है। अभिमान की चाल देखना, छाती में हड्डी हड्डी पर फैला के चल रहे मानो सूरवीर है। हाँ, जांघ में मांस नहीं है, केवल पैंट ही पैंट दिखाई दे रहा है, बात ऐसा अभिमान है, ऐसे टांग चला मानो। ये सब नहीं, सात्विक वृत्ति से चलो, सात्विक कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि अब लाल ही पहनना है तो अमुक कंपनी का आना चाहिए, लाल रंग का या पीले रंग का। कितने का स्वेटर? बोले 1,70,000 का है। अपना जीवन सात्विक हो, सात्विक वस्त्र भी वस्त्र और हमारा चलना भी सात्विक हो, हमारा बोलना भी सात्विक होना चाहिए। अब इसके बाद उपासक को देखो, ये तो नियमावर्तिता हुई। अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, विषयी पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है, क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों ये प्रेरणा है, क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ, पूरी जांच हो रही। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। प्रारंभ में तो ऐसा होता है, लेकिन आगे बढ़े हुए उपासकों को फिर ये दिनचर्या में अपनी जांच करनी, क्या गलत हो गया, आज क्या खाया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, आज किसका संग किया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है मन की जांच करना, क्योंकि हम मन ही बने हुए हैं, तो जांच क्या करेंगे। जांच तो वो कर सकता है जो थोड़ा मन से अलग हटा है ना, दृष्टा भाव देख रहा है मन को। हम तो मन ही बने हुए हैं, जो चाहता है वो हम चाहते हैं। देखो ना, बहुत बातचीत से समझ में आता है। आज हमारी ये खाने की इच्छा है, आज वहां जाने की इच्छा है, तुम्हारी थोड़ी, वो मन की है। थोड़ा अलग हट करके देखो, फिर उसमें निर्णय करो, सही है या गलत। जो जो विचारों में आप सपोर्ट दे देंगे वो मन के संस्कार बन जाएंगे। आप सपोर्ट नहीं देंगे तो संस्कार नहीं बनेगा। ये बहुत खास बात है। जब आप भजन में बैठे हो, साधन में, या चलते फिरते उठते बैठते, ये जो शास्त्र विरुद्ध गंदी स्फुरणा दे, आप बिल्कुल इसको सपोर्ट मत करना, नहीं ये संस्कार बना देगा। फिर वो आपके न चाहने पर भी आपको परेशान करेगा। और यदि आप बिल्कुल उदासीन रहे, जैसे पागल आदमी पीछे बोलता चला जाए, आप कुछ मत बोलो, वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, ऐसे ही मन शांत हो जाएगा आपका। ये आपको फेंकता रहे, आप परेशान मत होना, ये फेंकता रहेगा, जो उसने जमा किया है फिर शांत हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, उसका विषय स्फुरण नष्ट हो जाएगा। अगर कहीं मन भगवत संबंधी सलाह दे तो उसको दुलार करना चाहिए, सराहना करें, वाह आज आपने बहुत सुंदर बात। मन आपको कभी कभी अच्छी सलाह दे, और जहां आपको बुरी सलाह देने लगे तो फिर इसको धिक्कार दो कि प्रभु से बढ़कर तुमको ये लगा, प्रभु के नाम रूप से बढ़कर लगा। अंदर होना चाहिए, बाहर भले मत। ऐसे होगे ना, वो सुधरने लगेगा। बस ये अच्छे से ध्यान रखो, जब ये गलत प्रेरणा करे तो या तो एकदम उदासीन, और या फिर इसको डांट लगा दो, प्रभु की तरफ चलना है, क्या गंदी बात अंदर। नहीं नहीं, अभ्यास से मन असत कार्यों को छोड़कर भगवत कार्यों में लगने लगेगा।
धीरे धीरे जब इसको स्वाद मिलेगा तो पूरा का पूरा ये आपके अधीन होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं, मन वश में की वश की बात, मन की ताकत नहीं होती कि विषयों में चला जाए। आप करके तो देखो भजन, नहीं ऐसा होता तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। फिर वो मन ही वश में नहीं होता फिर क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पूरे जीवन को पढ़ा है। साधु की सबसे बड़ी पढ़ाई मन की होती है, वो मन को पढ़ता है। पूरे जीवन मन को पढ़ा है उसने, देखा है मन अब क्या परिवर्तन, अब क्या परिवर्तन, अब क्या स्थिति, अब क्या स्थिति। सच्ची मानिए, एक दिन मन मनमोहन बनकर के अनुभव करा देता है। कहीं और अनुभव नहीं होता, इसी में अनुभव होता है। निहाल कर देता है, धन्य धन्य कर देता है। बस इसके असत वासनाओं, असत चेष्टाओं, असत स्फुरणाओं का आप साथ न दें तो ये आपसे अलग हो नहीं सकता, ये भगवदानंद में डुबो देगा। इसे अधिक से अधिक भगवत चर्चा सुनाओ, इसे अधिक से अधिक प्रभु की छवि के दर्शन कराओ। देखो, भरो, मन में भरो, खूब भगवत चर्चा करो। प्रभु की श्री विग्रह, आप जिस कमरे में शयन करते हो उस कमरे में कहीं भी कोई सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। परिवार की फोटो या किसी अन्य आकर्षणकारी वैभवशाली की फोटो, ऐसा नहीं, या कोई ऐसी। अपने आराध्य देव गुरुदेव संत भगवान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी संतों की छवि, प्रियालाल की छवि, जिधर दृष्टि जाए भगवत स्मृति में लगा दे। उठते बैठते अपना तो कमरा अंदर से ऐसा ही होना चाहिए। पूरे कमरे में नाम लिख लो, राधा 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 वल्लभ सिंह, राधा 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 राधा, या लिखी हुई टांग, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जिधर अब राधा राधा राधा, अखंड स्मृति। और उस जो आपका वास्तविक साधन कक्ष हो, शयन कक्ष हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अन्य का प्रवेश ना हो, कोई भी हो, सदगुरुदेव की शिवा, आराध्य देव की शिवा, उसका आप देखना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार इस बात का अनुभव हुआ कि जैसे बाहर मन विक्षिप्त हो गया किसी बात से, किसी उपासक से, और जे भी एकदम जैसे एकदम बदल गई व्यक्ति, और भजन बड़ी तीव्रता से होने, क्योंकि वो आप परमाणु भजन के, वो भागवती कक्ष होता है। इसके लिए भाई जी ने भी सावधान किया, अगर ऐसा हो जाए तो, मान लो असुविधा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाए कि भगवत मार्ग के पथिक का जो वास स्थल है, जहां वो शयन करता है, बैठता है, उसमें सांसारिक पुरुषों का प्रवेश ना हो। इसलिए हो सकता शब्द लगाएगा, एक ही परिवार में रहते हो, आप ऐसा झगड़ा करोगे कि हमारे कमरे में ना जाए कोई रिश्ते नातेदार या अन्य परिवार के सदस्य, कठिन हो जाएगा। अगर हो सकता हो तो भगवत प्रेमी महात्मा के सिवा, भगवत भजन करने वाले के सिवा प्रवेश न हो, तो आप देखो कि उस कमरे में ऐसी परमाणु आ जाएगी कि आपका मन वहां प्रवेश करते ही भजन में लगने लगेगा, बड़ी शांति का अनुभव होगा। इसे खूब भगवत चर्चा सुनाओ, भगवत चर्चा करो, और भगवत श्री विग्रह के दर्शन कराओ, बड़ा लाभ मिलता है। जिसे आप जहां शयन कर रहे हो, सामने अगर अपने आराध्य देव की छवि हो ना, बार 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 दर्शन का शौक, और कभी कभी तन्मयता एकाग्रता करते हुए अगर शयन कर जाओ तो स्वप्न में वही छवि के दर्शन करते हुए पाया जाता है। एकाग्रता का बड़ा महत्व है। अगर आप नाम में एकाग्र करके सो जाओ तो आप देखो जगते समय आपकी वही नाम चलता मिलेगा। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, ये पल पल में कुछ और, ये भटकाता रहता है। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है।
जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं, ध्यान रखना। ये तुम ही से बलवान है, तुम ही से खा पी के तुम्ही को पटकेगा अगर इसके अनुकूल रहे। और अगर आप अपने, तो ये इसकी ताकत नहीं आपको गिरा दे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं कर सकता। पक्का आप सपोर्ट मत कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पर इसका स्वभाव है कि एक क्षण में अपने अनुकूल कर लेना। जहां दिखाया हम आपको ऐसा सुख प्रदान करेंगे, जल रहे हो ना, अभी आनंदित हो जाओगे तो आप दस्तखत कर दोगे, जी बस वो ले गए। आपके दस्तखत के बिना कुछ नहीं कर सकता। कई बार इससे उपासक को हारना होगा, क्योंकि बताया नहीं वो दस्तखत करवा लेगा, पर तुम साहस मत छोड़ना इसके परास्त करने का। सैकड़ों बार ये हराता है। सच्चा उपासक वही है कि गिर करके, हार करके भी उसको हराने का उत्साह न छोड़े। ये हरा देता है, बहुत बार हरा देता है, क्योंकि पूर्वाभ्यासी बहुत दांव पेच जानता है। हमको अपने अधीन किए रहता है, कई बार तो ऐसे ढंग से हराता है कि समझे नहीं आता कि मुझे हरा रहा था क्या। जब हार गए तब लगता है हाँ हार तो गए, इसका मतलब हमको हरा रहा था। हिम्मत मत हारना, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम प्रभु के सीधे अंश हो और ये तुम्हारी ताकत से बलवान हो रहा है। दृढ़ता से लड़ो तो दिन दिन तुम्हारा बल बढ़ेगा और मन का बल घटेगा। और यदि इसका सपोर्ट करते रहोगे तो इसका बल बढ़ेगा, तुम्हारा घटेगा। तुम इस पर जिस दिन विजयी हो गए तो ये मन न रहकर श्री कृष्ण हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये बहुत चतुर है। ये कभी डरवाएगा तुमको, फिर अपने अधीन करेगा। ऐसा ही होता है। कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, कभी बड़े सुख का प्रलोभन देगा, परंतु तुम इसके धोखे में मत आना। भूल कर इसका विश्वास न करना। अपनी हिम्मत टूटने न पावे, लड़ने में कमी न होने पावे, इससे लड़ाई लड़नी। यहां हम मन से तो लड़ते नहीं, बाहर झगड़ा करते घूम रहे। इससे लड़ो, ये बेईमान जो हमको परास्त कर रहा है। अंत में आप देखोगे आपकी आज्ञा पर खड़ा हो जाएगा हाथ जोड़। अब जैसा आप जैसा ये विश्वासी सेवक बन जाएगा। मन को कभी निकम्मा मत रहने दो। अब तो सब हो गया, वाणी पाठ भी हो गया सब। 3 घंटे तो कोई बात है नहीं, 3:30 बजे शाम के जाना है। 3 घंटे में वो इतना मसाला एकत्रित कर देगा कि 3 महीने में तुम सत्संग के द्वारा उतना सामग्री नहीं एकत्रित कर पाओगे उसको हराने के लिए। बहुत चतुर है, इसको खाली मत रहना। एक आदमी ने भूत सिद्ध किया, भूत सिद्ध हो गया। भूत ने कहा कि काम बताओ हमें, अमुक काम। एक क्षण में कराया। और बताओ। और क्या बताएं? बोले काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे तुम्हें, हम तुम्हें मार देंगे हम। वो जो भूत सिद्ध करने के लिए मंत्र दिया था, वो गुरु के पास गया। बोले महाराज वो तो कह रहा मार डालेंगे अगर काम नहीं बताओगे। ठीक है, एक लंबा बांस खड़ा कर दिया और कहा इस भूत को आदेश करो, इस पे उतरो चढ़ो। जब तक हम कोई काम ना बताएं तो यही तुम्हारे ऊपर का विषय। बस ऐसे ही मन भूत है, उठा पटक देगा आपको किसी न किसी विषय में। इसको काम बताओ, क्या? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। चढ़ते उतरते रहो, इसे नाम में चलते रहो। जब और कोई काम होगा तो बताएंगे, चलो सेवा कर लो, बाड़ी पाठ कर लो। नहीं है ना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पक्का समझो भूत है, मार देगा तुम्हें। अगर राधे श्याम रूपी बांस में इसे चढ़ाओगे, उतारोगे नहीं तो पटक देगा किसी न किसी विषय में। फिर छाती जलेगी, दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ये ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है कि लगता है अब भी इसकी जरूरत है। प्रभु के होके, प्रभु का नाम जप करके, प्रभु के मार्ग में अब भी इसकी जरूरत है। जो तुमने किया, जो तुमने सोचा, जो तुम सोच रहे हो, इसकी जरूरत है। बहुत सावधान, नाम कभी छूटे ना इसको। उसमें ये निकम्मा मन बर्बाद कर देता है। निकम्मा रहोगे तो इधर उधर की बातें सोचेगा,
एक और बात बता दे, जब तक नींद ना आवे तब तक लेट करके भजन मत करना। किडनी थोड़ी खराब है तुम्हारी कि तुम्हें बैठने में परेशानी। अपने लोगों ने ऐसा किया है कि अब जैसे रात्रि में है माला लेके बैठ गए, अब नींद नहीं आ रही है तब तक माला चल रहा है, भजन चल रहा है। जब नींद आने लगी धीरे से माला छाती में रखा है, अगल बगल कोई अपने माला में ही है। अब लेट करके कि नींद का इंतजार, तो नींद तो आए कि ना आए, लेकिन ये क्या क्या प्रोग्राम आ जाएगा वो आप देख लो। नए साधक सावधान नहीं रहते तो दुर्दशा अपनी कर लेते हैं क्रियाओं के द्वारा, अन्य चेष्टाओं के द्वारा। शयन के समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दिन भर तो आपको ऐसी सेवाएं मिली हैं, ऐसे साधन मिले हैं जो भगवदानंद में डुबोने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन जो आपका पर्सनल समय है उस समय आप सावधान रहना। अब आप फुर्सत में लेट गए, जे भी फुर्सत सोच के लेटे कि सब हो गया, अब उसका प्रोग्राम शुरू मन का। अब आपकी इधर उधर चित्तवृत्ति, फिर मोबाइल जो पास है तो फिर क्या कहना है, मन को तो मानो अमृत मिल गया, वो आपको प्रेरित करेगा। जहां आपने कोई गेम ये वो नौटंकी नाटक की, जहां बस उसको मसाला मिल गया वो आप काफी है, वो आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा कि सुबह दिनचर्या में हाजिर नहीं हो पाओगे। कहां है वो? बोले अभी तो आया ही नहीं वो। क्यों? मन ने उसको परास्त कर दिया, इसलिए नहीं आया। बहुत सावधान। ये निकम्मा रहेगा तो बुरी बुरी बातें सोचेगा। खास बात है दिन भर सावधान रह सकते हो माना, लेकिन शयन के समय जब आप अपनी सैया पे गए, अब होश ठिकाने रखो, बिल्कुल सावधान। यहां थोड़ी तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, अभी तो सावधान आई हो, नहीं तो अभी खड़े हो, तुम्हारे पितर तक तृप्त हो जाएंगे अभी है। लेकिन कमरे में सिटकिनी बंद, अब शयन के लिए गए, अब होश में, यही होश खो जाते हैं। ध्यान रखना, मन आपसे ऐसी चेष्टाएं कराएगा, क्रियाएं कराएगा, ऐसा दर्शन कराएगा, ऐसा सोचवाएगा, पूरे दिन की साधना को मटिया पलेट कर देगा, पोछा लगा देगा। हमारी प्रार्थना मान लेना, जब तक नींद ना आवे तब तक सोने के लिए आप लेटना नहीं। यदि जवान साधक हो, माला हाथ में, ऐसे दोनों हाथ कब्जे में है, जवान से नाम या मंत्र अंदर। अब थक गए, सो गए तो ऐसे सो जाओ, आपकी शैया परम पवित्र है। अगर घंटा 2 घंटा इंतजार नींद का तो पक्का वो भ्रष्ट करा के रखेगा, पक्का। हमारी बात लिख लो। सावधान, शयन के समय हर उपासक सावधान। उस समय विशेष आवश्यकता आपको भजन की है, क्योंकि वो एकांत है और आपके ऊपर उस समय मन को हावी होने का अवसर मिल गया। इसलिए सावधान, सत्संग को सुना जाए, मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए, और इस भूत को हर समय नाम रूपी बांस पे चढ़ाते उतारे। राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।